नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी का सीसा अम्ल सेल का अनुरक्षण एवं रखरखाव। ठीक है, किस प्रकार से हम सीसा अम्ल सेल का रखरखाव करते हैं, कैसे इसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, रखरखाव एवं अनुरक्षण निम्नलिखित है। पहला है, सेल को सदैव डीसी से चार्ज करना चाहिए। ठीक है, जब भी इसको हम चार्ज करते हैं तो किससे, डीसी सप्लाई से चार्ज करना चाहिए। सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर लेना चाहिए। अगर ये 1 पॉइंट मतलब कहने का इसका है कि ये डीपली डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे ही डिस्चार्ज हो उसको 1.8 वोल्ट से नीचे यानी 1.8 तक ही रहे या उसके पहले भी रहे तो भी इसको क्या करें, तुरंत हमें चार्ज कर लेना चाहिए। सेल नेक्स्ट है कि सेल को सदैव निश्चित दर से आवेशित करना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित रेट पे क्या करना चाहिए, इसे चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट, सेल को अधिक समय अर्थात लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सेल को अधिक समय तक अर्थात लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, सेल को चार्ज करते वक्त उसके पास आग नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, सेल को चार्ज करते तो उसके पास आग नहीं जलाना चाहिए। सेल को स्वच्छ एवं शुष्क स्थान पर रखना चाहिए तथा वहाँ का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक टेम्परेचर में इसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अवघट तैयार करते समय अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अवघट जो H2SO4 का हमने घोल बनाया था उसकी बात हो रही कि इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी में अम्ल धीरे धीरे डालकर मिलाते रहना चाहिए। ठीक है, जब कभी सेल में विद्युत अवघट कुछ कम हो जाए तो आसूत जल होता है उसे ही बैटरी में डालना चाहिए। नेक्स्ट कि कभी कभी सेल थोड़ा अधिक आवेशित कर लेना चाहिए, यानी कि सेल को थोड़ा अधिक चार्ज कर लेना चाहिए ताकि प्लेट पर जमा सल्फेट हट जाए। जिससे अगर प्लेट को हम अधिक कभी कभी सेल को अगर हम अधिक चार्ज कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर पर जो प्लेट पर सल्फेट जमा होता है वो हट जाता है। नेक्स्ट है आपका आवेशन के समय उत्पन्न गैस को यानी चार्जिंग के समय उत्पन्न गैस को बाहर निकलने के लिए वेंट प्लग को थोड़ा ढीला रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बैटरी के सभी कनेक्शन एवं टर्मिनल स्वच्छ रखने चाहिए। ठीक है, यदि संचायक सेलों को निरंतर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तो उसे ट्रिकल चार्जिंग पर लगा देना चाहिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, 11 या 12 पॉइंट है जो आपके सीसा अम्ल सेल का अनुरक्षण एवं रखरखाव। हम लोग अब इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ये देख लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। देखिए, अन्य सेलों की अपेक्षा जो लेड एसिड बैटरी की करंट कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अन्य सेलों की अपेक्षा इसकी करंट कैपेसिटी अधिक होती है। सेकेंडली, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अन्य सेलों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अन्य सेल की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट, इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज अधिक लगभग 2.4 होता है। और इसकी एडवांटेज एक और है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल अन्य सेल्स की अपेक्षा अधिक तथा स्थिर होता है। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज हैं लेड एसिड बैटरी के। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कुछ हानियाँ क्या होती हैं। अन्य सेलों की अपेक्षा इसकी लागत क्या होती है, अधिक होती है, मतलब ये कॉस्टली होता है अन्य सेलों की अपेक्षा। और अन्य सेलों की अपेक्षा इसके प्रयोग में ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन सेलों का अनुरक्षण मूल्य अधिक होता है। ठीक है, इन सेलों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और इनका जीवन काल क्या होता है, अन्य सेलों की अपेक्षा कम होता है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ आपके डिसएडवांटेज के और ये लेड एसिड बैटरी के एडवांटेज हैं कुछ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है क्षारीय संचायक सेल। ठीक है, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है निकिल लोहे क्षारीय संचायक सेल और दूसरा निकिल कैडमियम क्षारीय सेल। अभी हम लोग अम्लीय सेल की बात किए थे, मतलब लेड एसिड बैटरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्षारीय संचायक सेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निकिल लोहे क्षारीय संचायक सेल की।
हम लोग बात कर लेते हैं जो क्षारीय सेल होते हैं उसमें पहला सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी क्या होता है, देखिए सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। ठीक है, जिसमें सिल्वर ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड्स होते हैं तथा एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब क्षारीय विद्युत अपघट्य होता है। इसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड की होती है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड का होता है और रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड को प्लेट के रूप में प्रेस करके तथा उसकी हीट प्रोसेसिंग करके उसे पॉजिटिव प्लेट या इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जाता है। और इसका जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक ऑक्साइड तथा जिंक पाउडर का इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक ऑक्साइड और जिंक पाउडर का होता है। नेगेटिव प्लेट को भी इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हुए प्रेस तथा हीट प्रोसेस किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मध्य केमिकल रिएक्शन के घटित होने से सहायता प्रदान करता है। इस बैटरी में होने वाले रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया निम्नवत है। इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देखिए सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के बारे में आप लोगों को जाना कि यह पहले बात तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी क्या होती है, एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड का, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिंक ऑक्साइड का होता है। और एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, एल्कलाइन विद्युत अपघट्य होता है। इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होती है, रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड की होती है। ठीक है, इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड की होती है और रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड को प्लेट के रूप में प्रेस करके तथा इसकी हीट प्रोसेसिंग करके उसे पॉजिटिव प्लेट या इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड तो जिंक पाउडर का होता है, यानी नेगेटिव प्लेट को भी इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हुए प्रेस तथा हीट प्रोसेस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमें यानी विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मध्य केमिकल रिएक्शन मिलते हैं। ठीक है, और इस बैटरी में होने वाली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया हम लोग इसके माध्यम देखेंगे कि जो हमारे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होती है उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट को दिखाया गया है, ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाला ये पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन दिखाएगा और ये निगेटिव प्लेट का, यानी कि इधर चार्जिंग हो रही है, इधर क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। और Ag2O+Zn क्या है यहाँ पे, ये है सिल्वर ऑक्साइड और प्लस जिंक। ठीक है, चूँकि पहले कहा गया था कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें सिल्वर ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, तो यानी सिल्वर ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ हम देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, 2Ag प्लस जिंक ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे, सिल्वर प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या होते हैं, चार्ज। जब चार्ज कंडीशन हमारा होता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी तो ये रिएक्शन क्या होता है उसमें बैटरी में सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में ये रिएक्शन हमारे प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि जो हमारे पॉजिटिव प्लेट पे क्या होता है ये सिल्वर, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट पर जिंक ऑक्साइड होते हैं प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलकर क्या करती है, इसे चार्ज करती है। और जब सेल फुल रूप से चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव प्लेट मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड तथा निगेटिव प्लेट पर जिंक होती है। यानी जब सेल पूर्णतः आवेशित हो जाता है, जब चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव प्लेट यानी मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O तथा नेगेटिव प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट पे क्या, सिल्वर ऑक्साइड यानी मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड तथा नेगेटिव प्लेट पर जिंक होता है। और डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है कि पॉजिटिव सिल्वर ऑक्साइड प्लेट रिड्यूस होकर के, डिस्चार्जिंग के समय पॉजिटिव सिल्वर ऑक्साइड प्लेट रिड्यूस होकर के सिल्वर हो जाती है, जबकि निगेटिव जिंक प्लेट ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड हो जाती है। तो सेल के चार्ज होते समय केमिकल प्रोसेस जो होता है वो
रिवर्स हो जाता है। ठीक है, सेल के चार्ज होते समय केमिकल प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। और सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ जो होता है लगभग 1.5 वोल्ट प्रति सेल होता है। और इसकी एम्पियर आवर व वर्क आवर इफ़िशियंसी क्या होती है, अच्छी होती है। कैपेसिटी पर वेट अच्छा होता है। उच्च करंट डिस्चार्ज को वहन कर सकती है। ठीक है, ताप की लंबी रेंज में कार्य कर सकता है। ड्राई स्टोरेज कंडीशन में इसकी आयु क्या होती है, लगभग 5 साल होती है। ये कुछ इसके एडवांटेज हो जाते हैं। ठीक है, किसके, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के। तो ये है आपके सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है,